वेलकम टू कविता क्लास। तो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था उसमें 9th क्लास का हमने वर्क एनर्जी पावर किया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? वर्क के बारे में पढ़ा था। वर्क क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। उसके बाद हमने क्या किया था कि अगर वर्क डायरेक्शन ऑफ फोर्स है या उसके अपोजिट है तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज हम करेंगे एनर्जी। क्या करेंगे आज हम? एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? किसी भी बॉडी की एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। मैं 10 किलोग्राम वजन उठा सकती हूँ, ये हो गई मेरी कैपेसिटी। और मैंने 10 नहीं तो 5 किलोग्राम वजन उठा लिया, तो जो मैंने उठा लिया वो तो हो गया वर्क, और उठाने की क्षमता रखती हूँ वो होती है एनर्जी। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी की कैपेसिटी क्या करने की? वर्क करने की कैपेसिटी, उसको क्या कहते हैं हम? उसको क्या कहते हैं हम? एनर्जी कहते हैं। जैसे हमारा वर्क स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे ही हमारी एनर्जी भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। लाइक वर्क एनर्जी भी क्या है आपकी बच्चा? ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड, वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट क्या होती है बच्चा? सेम होती है, जो कि क्या होती है? जूल। वर्क को भी जूल में मेजर किया जाता है और एनर्जी को भी जूल में मेजर किया जाता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। वैसे हमारे पास बहुत टाइप की एनर्जी होती है, बहुत टाइप की एनर्जी होती है। जैसे लाइट एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी हो गई, थर्मल एनर्जी हो गई, है ना। ये बहुत सारी एनर्जी होती है। मस्कुलर एनर्जी हो गई। लेकिन हम इस चैप्टर में जो बेसिकली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसे नहीं है कि सिर्फ इतनी एनर्जी है, एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म है, बहुत सारी फॉर्म है। इसी वजह से अभी ये तो मैंने जस्ट एक बताया है कि ये एनर्जी होती है, मस्कुलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एक्सेट्रा। बहुत सारी एनर्जी होती है। बट हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चा? मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किस वजह से आती है। दूसरा, इसका जो डेरिवेशन है वो क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या है आपकी? इंपॉर्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है अगर कोई भी बॉडी किस में है? मोशन पोजीशन में है। किस में है बच्चा? मोशन पोजीशन में है। तो वो क्या होती है तुम्हारी? वो क्या होती है तुम्हारी? मोशन में है तो क्या होती है वो आपकी होती है किसकी वजह से? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो यहाँ पे आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी। लिखो डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखो। द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। अब हम यहाँ पे अब हम अपने रूम में देखें कि क्या चीज मोशन में है। तो अभी मेरे हिसाब से मेरे रूम में कुछ भी मोशन में नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे कि अभी तो कहाँ ही फैन चलेगा, सर्दी का मौसम है। लेकिन अगर फैन भी चल रहा है तो वो फैन मोशन में नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे हो गया ना, स्टक होके रखा हुआ है। हाँ, लेकिन उसकी जो विंग्स होती है वो मोशन में है। लेकिन अगर आप जनरली पूरी बॉडी को कैलकुलेट करोगे, अगर मैं मूवमेंट कर रही हूँ तो मेरी बॉडी क्या है?
मोशन में है। अगर आप बाहर रोड पे देखोगे तो जो गाड़ी चल रही है, रोड पे चल रही है, कोई मैन चल रहा है, कोई अंकल चल रहे हैं, आंटी चल रही है, कोई बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, वो सब क्या है, मोशन में है। और उन बॉडी में क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्या है बच्चा, काइनेटिक एनर्जी है। तो आपके माइंड में सिर्फ एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बॉडी में सिर्फ और सिर्फ मोशन की वजह से आती है। किस वजह से आती है बच्चा, मोशन की वजह से आती है। ठीक है, अभी हम काइनेटिक एनर्जी का क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, जो कि इस क्लास के हिसाब से थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, ये आ भी जाता है एग्जाम में। तो काइनेटिक एनर्जी का जो हम डेरिवेशन करेंगे, सबसे पहले तो ये डायग्राम से आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है बच्चा, कोई भी बॉडी है जिसका मास क्या है m, इस पे मैंने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। जब फोर्स अप्लाई किया तो इस बॉडी ने इतना क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया, और ये बॉडी कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। जब ये बॉडी मूवमेंट यहाँ से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कर गई, कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन। कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से। तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी बच्चा। उसमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन ये भी थी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कहती है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s। अब जब ये रेस्ट में था तो बच्चा u क्या है आपका, 0। लेकिन जब हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया तभी तो ये चला, और यहाँ पे जब पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, बट u क्या आपका 0, ये क्या आ गया 2as। s क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है। तो जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस अगर एक डायरेक्शन के साथ देखा जाए तो उसको डिस्टेंस ना कह के क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या बोला बच्चा, डिस्प्लेसमेंट बोला। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या माना है, x माना है, तो मैं इस इक्वेशन पे x सीधे क्या रख दूंगी, x रख दूंगी। तो यहाँ सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, v² अपॉन 2a। यहाँ तक क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, v² अपॉन 2a आ गई। ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1। अब इस चैप्टर का जो बेसिक था, जो फर्स्ट ही वो थी डेफिनेशन, वो क्या कहती थी, अगर एक बॉडी पे हम क्या अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें, और वो बॉडी अगर डिस्प्लेस हो जाती है तो क्या होता है, वर्क होता है। एक बॉडी है, फोर्स अप्लाई किया, इस बॉडी ने क्या मूव कर लिया, डिस्प्लेसमेंट किया, तो क्या हो गया, वर्क हो गया ना। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एक्स, F इंटू एक्स। ये हमारी ये हो गई। फोर्स क्या होता है बच्चा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, v² अपॉन 2a। ये वर्क आ गया, a से a क्या हो गया आपका, कैंसिल। तो वर्क क्या आ गया बच्चा आपका, mv²/2। हम इसको ये लिख दें, हाफ mv²। ये क्या है आपका, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। मतलब वर्क और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या है आपकी, इक्वल आती है। वर्क किसके इक्वल आ रहा है, हाफ mv², और हाफ mv² किसका फॉर्मूला है आपका, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है बच्चा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो आप ये चीज लिख सकते हो कि जो आपका वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये 11th क्लास में जब आप जाओगे तो यही किसके उसमें आएगी आगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। किसमें आएगी, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें आपको ये सब प्रूफ करना होता है। ठीक है, कुछ नहीं किया बच्चा हमने, सिंपल जो हमारी पहली डेफिनेशन थी, पहली डेफिनेशन क्या थी, अगर एक बॉडी है, बॉडी पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो बॉडी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट करेगी। डिस्टेंस अगर डायरेक्शन के साथ देखा जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, a एक्सेलरेशन से। क्योंकि बॉडी पहले रेस्ट में थी तो u क्या हो गया आपका 0 हो गया,
कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने, x डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फाइनल वेलोसिटी हो गई v। क्लियर है? हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। इस इक्वेशन के, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है, जो कि होती है v² - u² इज इक्वल टू 2ax। x इसलिए लिया है क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट किया। फिर मैंने देखा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, तो मैंने 0 पुट कर दी। v² - 0² इज इक्वल टू 2ax हो गया। x क्या हो गया, v² अपॉन सॉरी v² अपॉन 2a हो गया। अब जब बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्क हो गया। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू x होता है। तो यहाँ पे F क्या हो गया आपका, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या आई है बच्चा, v² अपॉन 2a आई है। a से a क्या हो गया आपका a से आपका कैंसिल हो गया, mv² / 2 हो गया। यहाँ पे वर्क क्या हो गया आपका, हाफ mv²। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपकी v आई है, v मतलब फाइनल, u तो आपकी क्या है, 0 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम। आपको ये याद रखनी है। सॉरी, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।